नमस्कार मित्रों। मैं पंकज गर्ग रुड़की उत्तराखंड से आज के इस एकल लाइव काव्य पाठ में उपस्थित हूँ। मुझे आदरणीय लक्ष्मी लाल जी नज़र आए। मैम थैंक यू सो मच। मधुमन मैम, आपका बहुत आभारी हूँ कि आप अपने इस भाई को देखने के लिए, सुनने के लिए आई। आप लोगों का आशीष, आशीर्वाद, मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। प्रज्ञालोक सृजन संस्थान मोहम्मदी खीरी उत्तर प्रदेश के इस महनीय पटल पर आदरणीय श्रीकांत निश्चल जी ने मुझे आमंत्रित किया है आज, जिसके महामंत्री श्री राजकिशोर मिश्र जी हैं, मंत्री श्रीमान आकाश त्रिपाठी जी हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पटल के संस्थापक आचार्य ओम नीरव जी हैं। ओम नीरव जी अपने आप में एक संस्था हैं, आप सब लोग जानते हैं। निश्चल जी ने मुझे उस पटल पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया, मैं उनका आभारी हूँ। ये क्योंकि लाइव का मामला ऐसा है कि समय तो सीमित है, लेकिन आने वाले अपनी सुविधा के अनुसार कई बार आते हैं, तो कोई बात नहीं। जो लोग आ गए हैं समय से, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आप लोगों की आज्ञा लेते हुए काव्य पाठ शुरू करता हूँ। मुझे जो कमेंट्स नज़र आ रहे हैं उसमें मधुमन मैम दिखाई दे रही हैं और लक्ष्मी लाल जी, श्रीकांत निश्चल जी भी अब दिखाई दिए हैं। मुझे बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब बातचीत तो बीच बीच में करते रहेंगे, मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। आदरणीय श्रीकांत निश्चल जी, भाई महावीर वीर जी का भी चित्र नज़र आया है। अब ऐसा हाल हो गया कि हम दोनों एक शहर में हैं, लेकिन ऐसे ही देखना होता है। बहुत अच्छा लगा भैया महावीर आपको देखकर। अर्चना द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। सर्वेश कुमार जी, आपका स्वागत है। तमाम मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले, मेरे अग्रज जो यहाँ पर हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। बगैर किसी देरी के काव्य पाठ में अपना शुरू करूँ। 26 जनवरी आ रही है पास में, तो 26 जनवरी इसलिए है कि हमारे शहीदों ने हमें आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी। 4 पंक्तियाँ शहीदों के स्मरण के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। इस बीच में मेरा निवेदन कि जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर लीजिएगा, कुछ व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। और जो लोग यहाँ से नहीं जुड़े वो वहाँ से जुड़ जाएंगे। बहरहाल 4 पंक्तियाँ देश के शहीदों के नाम। नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम, लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर, लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर, भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम, भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम। मेरी स्क्रीन के ऊपर
ये दिखाई दे रहा है केवल कि कौन लोग देख रहे हैं, उनके कमेंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं नाम लेने में फ़िलहाल अपने आप को मजबूर सा पा रहा हूँ। मैंने एक और डिवाइस रखी है, मैं देखता हूँ उसमें। सर्वेश कुमार जी, आपका बहुत आभार है। शुभदा वाजपेयी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अर्चना द्विवेदी जी, श्रीकांत निश्चल जी, आपको तो आशीर्वाद देना ही है। नंदीलाल निराश साहब और नरेश राजवंशी जी, हमारे शहर के वरिष्ठ कवि। राजकिशोर मोहम्मदी जी, ये महामंत्री हैं। और तमाम लोग, महावीर भैया आपको देखकर आनंद आ गया, बहुत दिनों बाद चलिए चित्र ही दिखाई दिया। एक मुक्तक में और शहीदों के नाम अपना रखना चाहता हूँ पटल पर। ये मेरा जिस्म मेरे देश की अमानत है, सुनिएगा। ये मेरा जिस्म मेरे देश की अमानत है, हिंद सांसों में बसा है मेरी मोहब्बत है। ये मेरा जिस्म मेरे देश की अमानत है, हिंद सांसों में बसा है मेरी मोहब्बत है। मैं भगत सिंह नहीं हूँ मगर है सोच वही, मैं भगत सिंह नहीं हूँ मगर है सोच वही। शहीद होने से बेहतर भी क्या इबादत है, शहीद होने से बेहतर भी क्या इबादत है। बड़े गज़लकार भाई प्रवीण सक्सेना जी पटल पर आए हैं, मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और अब ये इसमें क्योंकि इस वाली डिवाइस में नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन धन्यवाद करना भी आवश्यक है। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर मुझे सुनने के लिए आए हैं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका धन्यवाद भी करता चलूँ साथ साथ। और अभी तो शुभदा वाजपेयी जी, अर्चना द्विवेदी जी और नंदीलाल निराश साहब, लक्ष्मी लाल जी, मधुमन मैम और सर्वेश कुमार जी, राकेश मिश्र, छंदकार साहब, मैं सभी लोगों का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। और आपकी दाद जैसे जैसे मेरे पास तक पहुंच रही है, मुझे मेरे उत्साह में वृद्धि हो जाती है। एक बात मैं कहता चलूँ कि मैं सारी चीज़ें तरन्नुम में पढ़ता हूँ, तो बस आप बर्दाश्त कीजिएगा। आइए मैं अपने बारे में 4 मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मधुबन मैम सुनिएगा ख़ास तौर से। कहने से पहले बात हर एक तोलता हूँ मैं, संवाद में तहजीब कहाँ छोड़ता हूँ मैं। बड़ी गज़लकारा सोनम साहिबा जुड़ी हैं पानीपत से, मैं आपका अभिनंदन करता हूं सोनिया जी। आप हमेशा मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आती हैं, बहुत बहुत आभार आपका। कहने से पहले बात हर एक तोलता हूं मैं, संवाद में तहजीब कहाँ छोड़ता हूं मैं। सूली चढ़ा रहे हैं मुझे मेरे राहबर, सूली चढ़ा रहे हैं मुझे मेरे राहबर। मेरा कसूर ये है कि सच बोलता हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग 2-4 होते होंगे ऐसी परिस्थितियों से जहाँ पर सच बोलने की सज़ा मिलती है। अब बहरहाल अब मिलती है तो मिलती है। अब इस वजह से न साधु अपना स्वभाव छोड़ता है और न पानी में बहता हुआ बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ता है। ये यात्रा इसी प्रकार चलती रहेगी। 4 मिसरे और हाजिर खिदमत करता हूँ। अंधेरी रात में जुगनू सा जगमगाता हूँ, बुझे दिलों में उम्मीदें नई जगाता हूँ।
अंधेरी रात में जुगनू सा जगमगाता हूँ, बुझे दिलों में उम्मीदें नई जगाता हूँ। किसी के इश्क ने मुझको जिया ये बख्शी है, जिया प्रकाश को कहते हैं उर्दू में। किसी के इश्क ने मुझको जिया ये बख्शी है, गली गली में मोहब्बत के गीत गाता हूँ, गली गली में मोहब्बत के गीत गाता हूँ। आशुतोष शुक्ला जी इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आशुतोष जी भाई आपका। कांति शुक्ला जी, अजय कुमार त्यागी जी, हमारे शहर के युवा कवि, जाने माने जाने वाले कवि हैं अजय त्यागी जी। जितेंद्र मिश्रा साहब, बहुत बहुत आभार आपकी मोहब्बतों का। प्रवीण सक्सेना भाई, शुभदा वाजपेयी जी, मधुबन मैम, लक्ष्मी लाल जी, आप तमाम लोगों के साथ ये सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन जानिए। 4 मिसरे आपको और सुनाता हूँ। अगर बहरा हो रहबर तो बगावत भी जरूरी है, अगर करना हो कुछ हासिल तो चाहत भी जरूरी है, अगर बहरा हो रहबर तो बगावत भी जरूरी है, अगर करना हो कुछ हासिल तो चाहत भी जरूरी है। चिरस्थाई कोई संबंध रखना हो तो फिर उसमें, चिरस्थाई कोई संबंध रखना हो तो फिर उसमें मोहब्बत तो जरूरी है, शिकायत भी जरूरी है, मोहब्बत तो जरूरी है, शिकायत भी ज़रूरी है। तमाम लिखने वाले बड़े बड़े यहाँ पर पटल पर हैं। मधुबन मैम हैं, सोनियाक्स जी हैं, प्रवीण सक्सेना जी हैं, महावीर भैया हैं, नवीन निश्चल साहब हैं, छंदकार साहब हैं, शुभदा वाजपेयी जी हैं, कांति शुक्ला जी हैं। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये काश ये जो मैसेजेस हैं जो मैं दूसरी डिवाइस पे दे रहा हूँ ये इस पे आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था, रब्त टूटता है। बहरहाल एक मैं आपकी खिदमत में गीत हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ आपसे, और उस गीत के लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ। तो 2 मुक्तक आप मेरे सुन लीजिएगा। मैं आप लोगों की खिदमत में 2 कथात हाजिर करता हूँ। लबों पे है तबस्सुम आग सी रखी है सीने में, लबों पे है तबस्सुम आग सी रखी है सीने में, तू जब तक साथ था आसानियाँ कितनी थी जीने में, लबों पे है तबस्सुम आग सी रखी है सीने में, तू जब तक साथ था आसानियाँ कितनी थी जीने में, तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए, तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए, तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने में, तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने में,
मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है। अगला मुक्तक आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है। आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी हमारे साथ पटल पे जुड़े हैं, मैं आपका आभार अदा करता हूँ आदरणीय। मोहब्बत शही ऐसी है जो लबों पे है तबस्सुम, आग सी रखी है सीने में। तू जब तक साथ था आसानियां कितनी थी जीने में। तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए। तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने में। दूसरा मुक्तक ये शायद मैंने दोबारा सुना दिया, बीच में मेरा ध्यान टूट गया, कोई बात नहीं। मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है। आप सब लोग इतना खूबसूरत लिखते हैं, अहले कलम हैं। मैं भी अपने कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ, लेकिन ये है आप लोगों से इतना सीखा है कि भाव में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे भावों में बेईमानी ना हो। सृष्टि शायद दिखाई दे रही हैं, सृष्टि सिंह, स्वागत है सृष्टि। ये युवा कवियत्री हमारी मध्य प्रदेश से हमें सुनने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आती हैं। थैंक यू सृष्टि। मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है। कभी देती है ये खुशियाँ, कभी पहरों रुलाती है। आप सब लोगों का ध्यान चाहता हूँ। मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है। कभी देती है ये खुशियाँ, कभी पहरों रुलाती है। कभी वक्त मुकर्रर पर ना आना और हंस देना। कभी वक्त मुकर्रर पर ना आना और हंस देना। तुम्हारा खेल है लेकिन हमारी जान जाती है। तुम्हारा खेल है लेकिन हमारी जान जाती है। रजनीश गोयल जी, अशोक त्रिपाठी जी, कांति शुक्ला जी, ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी, हेमा सिंह जी, अशोक रजनीश गोयल जी, सृष्टि जी, सर्वेश जी, चंद्रदेव दीक्षित जी और तमाम प्रवीण सक्सेना भैया, मधुमन मैम, सोनिया अक्साइबा, तमाम लोग आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस मुझे दे रहे हैं, वो ज़रूरी भी है। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। जब से तूने छुआ क्या से क्या हो गया। बड़े बड़े गीतकार सुन रहे हैं मुझे, मेरी कोशिश अगर ठीक ठाक हो गई हो तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचाइएगा अपनी आवाज़ के ज़रिए। जब से तूने छुआ क्या से क्या हो गया। सूखा पत्ता था मैं फिर हरा हो गया। सारा आलम ही जैसे मेरा हो गया। मेरा हर गीत जैसे तेरा हो गया। जब से तूने छुआ क्या से क्या हो गया। सूखा पत्ता था मैं फिर हरा हो गया। सारा आलम ही जैसे मेरा हो गया। मेरा हर गीत जैसे
तेरा हो गया, दिल पे काबू कहाँ है रहा, दिल पे काबू कहाँ है रहा, कह दिया जब से तूने पिया, कह दिया जब से तूने पिया। बंद हाजिर करता हूँ। भोर से शाम तक, शाम से रात तक एक चित्र बनाने की कोशिश की है। उस चित्र में देखिए, अगर आपको अपना भी कहीं अक्स नज़र आ जाए तो मुझे लगेगा कि मेरी कोशिश कामयाब हो गई। भोर से शाम तक, शाम से रात तक, सर्द मौसम हो चाहे हो बरसात तक, जब भी बिछड़े तो फिर से मुलाकात तक, जब भी बिछड़े तो फिर से मुलाकात तक, बात पहुंची नहीं आखिरी बात तक, बात पहुंची नहीं आखिरी बात तक, खुद से ही बात करता जिया, खुद से ही बात करता जिया, कह दिया जब से तूने पिया, कह दिया जब से तूने पिया। तमाम लोगों का, मधुमन मैम का, जितेंद्र मिश्रा जी का, निश्चल साहब का, हेमा सिंह जी का, सृष्टि का, ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी का, शुभदा वाजपेयी जी का, चंद्रदेव जी का, तमाम लोगों का जो लोग मुझे अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगला बंद रखता हूँ। जो पटल पे अहले नज़र हैं साहब, उनकी खिदमत में हाजिर करता हूँ ये बंद ख़ास तौर से। तेरा मेरा मिलन आत्माओं का है। मेरा छोटा भाई प्रखर पुंज सीवान से जुड़ा है। बहुत आभार भी क्या करूं, छोटे भाई हो भाई मेरे, लेकिन फिर भी शुक्रिया, आए आप, वक्त निकाला। तेरा मेरा मिलन आत्माओं का है, यज्ञ से जैसे वैदिक ऋचाओं का है। तेरा मेरा मिलन आत्माओं का है, यज्ञ से जैसे वैदिक ऋचाओं का है। जैसे अंबर से काली घटाओं का है, जैसे अंबर से काली घटाओं का है। जैसे खुशबू से रिश्ता हवाओं का है, जैसे खुशबू से रिश्ता हवाओं का है। मैंने अमृत हो जैसे पिया, मैंने अमृत हो जैसे पिया। कह दिया जब से तूने पिया, कह दिया जब से तूने पिया। कंचन लता चतुर्वेदी जी बनारस से हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा मिश्रा जी का प्रखर पुंज भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गाड़ी चलाना ध्यान से ज़्यादा ज़रूरी है। आदरणीय जितेंद्र कुमार काला साहब जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। प्रवीण सक्सेना भाई, आपका तो शुक्रिया है ही, मैं एक बार ही अदा करूँगा। अगला बंद सुनाता हूँ आपको। तेरी यादों के चंदन से महका हूँ मैं, साथ गुजरे हर एक पल को चुनता हूँ मैं। तेरी यादों के चंदन से महका हूँ मैं, साथ गुजरे हर एक पल को चुनता हूँ मैं। तुझको सोचूं तुझी को ही पढ़ता हूँ मैं, तुझको सोचूं तुझी को ही पढ़ता हूँ मैं।
हर मुलाकात का गीत रचता हूँ मैं, हर मुलाकात का गीत रचता हूँ मैं। मुझको कहते हैं सब बावरा, मुझको कहते हैं सब बावरा। कह दिया जब से तूने पिया, कह दिया जब से तूने पिया। हमारे साथ बनारस से भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी जुड़े। बहुत बढ़िया, ये बहु आयामी व्यक्तित्व हैं प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी। बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, गाते भी हैं, एडवोकेट भी हैं और जाने क्या क्या हैं जो मुझे नहीं मालूम। आपका स्वागत है प्रसन्न वदन जी। आखिरी बंद मेरे गीत का, शायद देखिएगा हम सभी कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को ढूंढने में कामयाब हो ही जाएंगे, ये मेरा दावा है। तेरा मेरा मिलन हो नहीं पाएगा, एक जब तक न हो दर्द तड़ पाएगा। तेरा मेरा मिलन हो नहीं पाएगा, एक जब तक न हो दर्द तड़ पाएगा। जन्म इस बार तो व्यर्थ ही जाएगा, जन्म इस बार तो व्यर्थ ही जाएगा। ऐ सनम दिल को ये कौन समझाएगा, ऐ सनम दिल को ये कौन समझाएगा। खेल रब तूने कैसा किया, खेल रब तूने कैसा किया। कह दिया जब से तूने पिया, कह दिया जब से तूने पिया। जब से तूने छुआ क्या से क्या हो गया। सूखा पत्ता था मैं फिर हरा हो गया। सारा आलम ही जैसे मेरा हो गया। मेरा हर गीत जैसे तेरा हो गया। दिल पे काबू कहाँ है रहा, कह दिया जब से तूने पिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मनोबल मेरा बहुत बढ़ा दिया। प्रवीण सक्सेना भैया, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, राकेश मिश्र, चंद्रकार जी और बहुत सारे लोग कमेंट्स निकल गए हैं। सोनिया अक्स जी और प्रखर भाई, सृष्टि जी, श्रीकांत निश्चल जी, ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र कुमार काला साहब, कांति शुक्ला जी, सीमा मिश्रा जी, कंचन लता चतुर्वेदी जी और तमाम लोग। बाकी जब मैं इसको डिटेल में देखूंगा, मैं आप सब लोगों का जिनके नाम छूट गए हैं उन सब का मैं बारी बारी से अलग अलग धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अभी तो धन्यवाद में समय ठीक नहीं है खर्च करना। आइए मैं आप लोगों की खिदमत में, अब मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैं आपको गीत सुनाऊँ या गज़ल सुनाऊँ। तो बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। अर्चना द्विवेदी जी, मेरी ये प्यारी सी बिटिया, आपकी बिटिया है, हमारी बिटिया है। इसको आशीर्वाद दीजिएगा जिस, और आप सुनवा रही हैं इसको, ये बड़ी बात है। ये जो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, आप वो बच्चे में इस काव्य पाठ को सुनवा कर दे रही हैं। बहुत बहुत बधाई की पात्र आप भी हैं। मैं आपको एक गज़ल सुनाऊं कि गीत सुनाऊं, मेरी कोई आप मदद कर दें। आप लोग गीत गज़ल आपने दोनों सुने हैं मेरे, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ही करता हूँ फिर। एक चलिए मैं गीत आपको सुनाता हूँ। इसमें बहुत सारे नौजवान भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सृष्टि हैं, प्रखर हैं, अजय त्यागी जी हैं और तमाम लोग, बाकी सब जैसे हास्य के लोग मजाक में कहते हैं भूतपूर्व नौजवान हैं, वो सब लोग मौजूद हैं। मैं सुनाता हूँ एक गीत मैं आपकी खिदमत में और हाजिर कर देता हूँ।
उससे पहले एक दो मुक्तक मैं आपको सुना दूं। देखिएगा, एक छोटा सा भाव है, बस मैंने इनको नज़म किया और कोई ख़ास बात होती नहीं है मेरी शायरी में। ना बहुत ज़्यादा अलंकारिक शब्दावली है, ना बहुत ज़्यादा गहरे भाव हैं। लेकिन ऐसा कहीं मैंने सुना था कि जो सरल होना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो अब मैं कलिष्ठ तो नहीं हूँ, अब सरल हूँ कि नहीं वो आप लोग तय करिएगा। मैं हाजिर करता हूँ। दो चित्र मैंने बनाने की कोशिश की है। कोई भी चीज नाजायज कहाँ कब मांगता हूँ मैं, कोई भी चीज नाजायज कहाँ कब मांगता हूँ मैं। कोई गलती से गलती हो तो घंटों सोचता हूँ मैं। कोई भी चीज नाजायज कहाँ कब मांगता हूँ मैं। कोई गलती से गलती हो तो घंटों सोचता हूँ मैं। वो जब हो सामने मेरी नजर हटती नहीं उससे, वो जब हो सामने मेरी नजर हटती नहीं उससे। उसे है ये शिकायत एक टक क्यों देखता हूँ मैं। उसे है ये शिकायत एक टक क्यों देखता हूँ मैं। एक मुक्तक और सुन लीजिएगा। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था, तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। मेरी खुशकिस्मती थी, नूर था जादू था वो क्या था। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। मेरी खुशकिस्मती थी, नूर था जादू था वो क्या था। न केवल देह पितु आत्मा भी हो गई पावन। न केवल देह पितु आत्मा भी हो गई पावन। तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था। तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मोहब्बतें मुझ तक लगातार पहुंच रही हैं। और ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी, राकेश मिश्र छंदकार जी, आप तो स्वयं छंदकार हैं। मधुबन मैम, प्रसन्न भाई, नवीन निश्चल जी, प्रखर जी, सोनिया अक्स जी, कंचन लता चतुर्वेदी जी, प्रवीण सक्सेना भाई, सुलेखा मिश्रा जी, तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आइए मैं आपको गीत, एक बिल्कुल साधारण सा गीत है। और ये देखिएगा, मोहब्बत में इस मरहले से गुज़रते हैं लोग, चाहे वो पहला ज़माना हो या आज का ज़माना हो। मतलब फॉर्म बदल सकती है, भाव कैसे बदलेंगे प्यार का। ये प्यार का भाव तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, वो तो वही रहेगा। तो उसी प्यार के भाव का एक गीत मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ। बिल्कुल एक बिल्कुल सामने का चित्र है, आप बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे एकदम से। वो भूखा प्यासा रहता है, रातों को जागा करता है, खोया खोया सा फिरता है, एक नाम तुम्हारा रटता है।
वो भूखा प्यासा रहता है, रातों को जागा करता है, खोया खोया सा फिरता है, एक नाम तुम्हारा रटता है। वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। कानपुर की सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय शीतल वाजपेयी जी मुझे देख रही हैं, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं। शीतल वाजपेयी जी बड़ी कवयित्री हैं, आप सब लोग जानते हैं, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं कवि सम्मेलन वो सब जानते हैं, वो बहुत बड़ी कवयित्री हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपने व्यस्त समय में से अपने इस भाई के लिए समय निकाला। गीत सुनिएगा। चलिए अब मैं बीच में बोलूँगा नहीं, आप मुझे लगता है कि जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है, तो मैं आपको पहले गीत पूरा करूँगा, उसके बाद में आपके कमेंट्स तक आऊँगा, ठीक है। गीत सुनिएगा। प्रखर भाई सुनिएगा। वो भूखा प्यासा रहता है, रातों को जागा करता है, खोया खोया सा फिरता है, एक नाम तुम्हारा रटता है। वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। नहीं मेरी बहन, आप विद्यार्थी नहीं हैं आप। अब मेरा वन सुनिएगा। वो प्यार तुम्ही से करता है, उसकी आंखों में दिखता है, तुमसे वाबस्ता जो भी है वो सारी खबरें रखता है। वाबस्ता संबंधित को कहते हैं, जुड़ी हुई। जो लोग वाबस्ता नहीं समझते होंगे उनके लिए मैंने बता दिया। वो प्यार तुम्ही से करता है, उसकी आंखों में दिखता है, तुमसे वाबस्ता जो भी है वो सारी खबरें रखता है। जिन राहों पर तुम चलती हो, जिन राहों पर तुम चलती हो, उनके कंकर सब चुनता है। वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। अगला बंद सुनिएगा। सारे दिन तुम क्या करती हो, किस किस से कब कब मिलती हो, इतना भी है मालूम उसे क्या गम कब गम है, तुम कब हंसती हो। सब लोग इतने सक्षम नहीं होते कि अब वो इजहार मोहब्बत कर दें, कुछ लोग अपने दिल में भी रखते हैं। अब देखिए क्या क्या करते हैं। सारे दिन तुम क्या करती हो, किस किस से कब कब मिलती हो, इतना भी है मालूम उसे कब गम है, तुम कब हंसती हो। उसकी सारी रचनाओं में, उसकी सारी रचनाओं में हर अक्स तुम्हारा बिखरा है। वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। अगला स्टेज। पागल आंखें खामोश नहीं, उसको कुछ अपना होश नहीं, अब सारी बस्ती मान गई उसका रत्ती भर दोष नहीं। पागल आंखें खामोश नहीं, उसको कुछ अपना होश नहीं,
अब सारी बस्ती मान गई उसका रत्ती भर दोष नहीं। तुम इतनी भी नादान नहीं, तुम इतनी भी नादान नहीं, तुम्हें पता है तुम पे मरता है वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। मेरे गीत का अंतिम बंद सुनाता हूँ, दुआ है उसके लिए वो जो प्यार में पागल रहता है। उसका कुछ छूट न जाए कहीं, खुद किस्मत रूठ न जाए कहीं, उसका कुछ छूट न जाए कहीं, खुद किस्मत रूठ न जाए कहीं। तुम ध्यान जरा सा ये रखना, दिल उसका टूट न जाए कहीं, उसका कुछ छूट न जाए कहीं, खुद किस्मत रूठ न जाए कहीं। तुम ध्यान जरा सा ये रखना, दिल उसका टूट न जाए कहीं। तुम सुन लो या ऊपर वाला, तुम सुन लो या ऊपर वाला, देखें पहले क्या घटता है वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। वो भूखा प्यासा रहता है, रातों को जागा करता है, खोया खोया सा फिरता है, एक नाम तुम्हारा रटता है वो लड़का सीधा सादा सा, वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है वो लड़का सीधा सादा सा, बस प्यार में पागल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम, आप मेरे दिल के करीब हैं सब लोग। आकाश त्रिपाठी जी, चंद्रदेव दीक्षित जी, प्रखर पुंज भैया, छाया शुक्ला मेरी बहन बनारस से जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। प्रसन्न भाई आपका धन्यवाद। जितेंद्र मिश्रा जी, राज किशोर मोहम्मदी जी, हमारे महासचिव जी इस पटल के, सृष्टि, प्रवीण सक्सेना जी, सुलेखा मिश्रा जी, और कौन है, सोनिया अक्स जी हैं, नरेश राजवंशी जी हैं, अजय त्यागी जी हैं, भाई महावीर जी हैं, और तमाम लोग जो लोग अपनी मोहब्बतें अपने इस भाई को दे रहे हैं। शीतल वाजपेयी जी हैं, आप तो स्वयं इतना अच्छा गीत लिखती हैं, आपने सराहा, आपने अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई शीतल जी, तो ये मेरे लिए ये अचीवमेंट है, मेरे लिए ये बड़ी बात है। रामजी लाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। आइए मैं आपको और थोड़ा सा कुछ सुना दूं, फिर उसके बाद एक गज़ल में आप लोगों को अब मैं सुना देता हूँ। तो गज़ल तक लाने के लिए वही 2 मुख तक की एक्सरसाइज फिर होगी, सुनिएगा। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ, मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। जो गज़ल मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसकी प्रस्तावना के तौर पे आप सुनिएगा। ये दोनों मेरे मुख तक, इतना प्यार आप लोग देते हैं, और अब कहते हैं पिछले जन्म का फल मिलता है, तो आप लोगों का प्यार मेरे लिए उस वक्त कम रह गया होगा, तो आप इस बार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ,
खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। शीतल वाजपेयी जी सुनिएगा मुक्ता खास तौर से। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। वो मुझको छोड़ देता है मैं उसको थाम लेता हूँ। वो मुझको छोड़ देता है मैं उसको थाम लेता हूँ। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, ये मैंने नज्म किया। आप लोगों ने ये भाव पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई बात कह दी है, लेकिन जो शब्दों का चयन है, बयान का तरीक़ा, वो अच्छा होता है। बाकी प्रेम तो शाश्वत विषय है, हज़ारों साल से चल रहा है प्रेम। सभी लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, मैंने भी कोशिश की है। सुनिएगा। खिले हैं फूल गुलशन में तो तितली क्यों नहीं आती। सोनियाक्स जी। खिले हैं फूल गुलशन में तो तितली क्यों नहीं आती। हो जिसमें प्यार की खुशबू वो चिट्ठी क्यों नहीं आती। खिले हैं फूल गुलशन में तो तितली क्यों नहीं आती। हो जिसमें प्यार की खुशबू वो चिट्ठी क्यों नहीं आती। मैं कैसे मान लूं तुम अब भी मुझको याद करते हो। मैं कैसे मान लूं तुम अब भी मुझको याद करते हो। अगर तुम याद करते हो तो हिचकी क्यों नहीं आती। अगर तुम याद करते हो तो हिचकी क्यों नहीं आती। मेरी गजल का मतला हाजिर खिदमत। क्या है मेरी खता बताओ ना। क्या है मेरी खता बताओ ना। क्या है मेरी खता बताओ ना। कब से रूठे हूँ मान जाओ ना। कब से रूठे हो मान जाओ ना। कब से रूठे हूँ मान जाओ ना। शेर हाजिर करता हूँ खास तौर से। मुश्किलें खुद ही रास्ता देंगी। 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 तुम मेरा हौसला बढ़ाओ ना। तुम मेरा हौसला बढ़ाओ ना। कब से रूठे हूँ मान जाओ ना। शेर सुनिएगा खास तौर से।
हम तो है दे वफा के कायल हैं। अहद वफा के कायल का मतलब ये है कि इस तरह से समझिए आप कि प्रेम प्रतिज्ञा को मानने वाले या प्रेम प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्ध। हम तो है दे वफा के कायल हैं। हम तो अहदे वफा के कायल हैं। अपने बारे में कुछ बताओ ना, अपने बारे में कुछ बताओ ना, कब से रूठे हो मान जाओ ना। गज़ल में बीच में रुकना पड़ेगा मुझे। मोहतरम भाई अजय अज्ञात जी नज़र आए हैं, परवाज़े गज़ल के आप संस्थापक और एडमिन हैं उसके। बहुत बड़ा पटल है, इस पटल पर मुझे जाने का मौका मिला था। मैं शुक्रगुजार हूँ आज तक भाई अजय अज्ञात जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, बहुत सारी जगह मुझे पहुंचाया परवाज़े गज़ल ने। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ भाई साहब आपका। शेर हाजिर खिदमत। और कब तक मिलोगे ख्वाबों में। शेर ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ जो अहले नज़र पटल पर मौजूद हैं। और कब तक मिलोगे ख्वाबों में, और कब तक मिलोगे ख्वाबों में, अब हकीकत में आ भी जाओ ना, अब हकीकत में आ भी जाओ ना, कब से रूठे हो मान जाओ ना। आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। किसी के अगर आप अपने दिल से गम बांट सके तो ज़रूर बांटिएगा। शेर मेरा हाजिर खिदमत। मैं सुनूंगा तुम्हारे गम सारे, 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 मेरे कांधे से सर लगाओ ना, मेरे कांधे से सर लगाओ ना, कब से रूठे हो मान जाओ ना। तुलसी बाबा ने कहा था कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल पर रखिए जारी। वो तो इतने पहले कह गए तुलसी बाबा। मैंने इसी भाव को नज़्म किया। आपने शेर में देखिएगा मैं कामयाब हुआ हूँ। तो कब से रूठे हो मान जाओ ना। शीतल जी सुनिएगा खास तौर से शेर। ये बुरा वक्त ही तो अच्छा है, 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 सब्र को अपने आज़माओ ना, सब्र को अपने आज़माओ ना,
कब से रूठे हो मान जाओ ना। मेरी गजल का मक्ता हाजिर खिदमत। देखो कैसे उदास बैठे हैं। आप सब लोग जो मुझसे सीनियर हैं, जो मुझसे छोटे हैं, मेरे बराबर के हैं, सब लोगों की खिदमत में मैं बहुत खुलूस के साथ ही अपना मक्ता हाजिर करता हूँ। देखो कैसे उदास बैठे हैं। सृष्टि सुनना। देखो कैसे उदास बैठे हैं। देखो कैसे उदास बैठे हैं। उनको पंकज गजल सुनाओ ना। उनको पंकज गजल सुनाओ ना। कब से रूठे हो मान जाओ ना। कब से रूठे हो मान जाओ ना। समय लगभग पूरा हो गया। एक गज़ल के कुछ शेर मैं सुना देता हूँ, एक दो उसकी फरमाइश मेरे पास है, फिर लोग कहेंगे कि आपने सुनाया नहीं। मैं सुना देता हूँ। आप लोगों ने शायद काफ़ी लोगों ने सुनी भी शायद नहीं होगी, तो नहीं सुनी तो बहुत अच्छा है, और सुनी है तो एक बार और दो शेर सुन लीजिएगा। उस बस मुख तक कोई नहीं, अब सीधे गज़ल का मैं मतलब हाजिर खिदमत आपकी करता हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, 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 इश्क में तेरे पागल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। गौर से देखो वो आँखें, 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 उन आँखों का काजल हूँ, उन आँखों का काजल हूँ। एक शेर और सुन लीजिएगा। देखने वाले पढ़ भी ले, 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 मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं आवारा। और वो शेर जिसके लिए ये मैंने आपको गज़ल के कुछ शेर सुनाए, जिसकी फरमाइश मेरे पास थी, वो शेर सुन लीजिएगा आप। एक छोटा सा लफ्ज़ है, उसको मैंने नज़्म किया, वो पसंद आया लोगों को, आपकी खिदमत में भी हाजिर कर देता हूँ। हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का। आप एक एक व्यक्ति जो मुझे मोहब्बत देने के लिए इस वक्त यहाँ पे अपने घर का हीरो है,
आप सबकी नज़र करता हूँ। हीरो हूँ पूरे घर का, 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 बच्चों का मैं गूगल हूँ, बच्चों का मैं गूगल हूँ। मेरी गज़ल का मक्ता, आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे, प्रखर भैया, आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे, पंकज तब तक ओझल हूँ, पंकज तब तक ओझल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। इससे पहले कि मैं ये अपना काव्य पाठ ख़त्म करूँ, एक मेरा कवित्त है, वो आप सुन लीजिएगा। मैं वो अपना सामाजिक चेतना अभियान के तहत मैं उसको सब जगह सुनाता हूँ, आप भी सुन लीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट की बात है। महिलाओं की घटती हुई दर सारे विश्व में चिंता का विषय है। जब जब हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति ने सज़ा हमें दी है। इतिहास इस बात का गवाह है। मेरी चिंता महिलाओं की घटती हुई दर है। उसकी दर कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण भ्रूण हत्या है। मैं सिर्फ उन लड़कों से संबोधित है, मेरा संबोधन है, जो अब से 20 साल बाद पैदा होंगे, उनसे और उनके माँ बाप से। सुनिएगा, वो लड़के जो 20 साल बाद पैदा होंगे। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे। शहज़र कासगंजवी, ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी, रामकिशोर मोहम्मदी जी, और अब आए हैं ये स्क्रीन पे मेरी कमेंट्स, केपी त्रिपाठी जी, छाया शुक्ला जी, सृष्टि जी, शीतल वाजपेयी जी, अजय अज्ञात जी, सबकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे। कन्याओं के कॉलेज सारे बंद होंगे, तब यहाँ को एड में सारे लड़के ही नजर आएंगे। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे। कन्याओं के कॉलेज सारे बंद होंगे, तब यहाँ को एड में सारे लड़के ही नजर आएंगे। कितने सुहाने दिन आएंगे भारत में भी, लड़के ही लड़कों को प्रेमिका बनाएंगे। कितने सुहाने दिन आएंगे भारत में भी, लड़के ही लड़कों को प्रेमिका बनाएंगे। जंग नहीं है ये सच्ची बात कह रहा हूँ उन्हें, बेटी जो जन्मी ही कत्ल कराएंगे। जंग नहीं है ये सच्ची बात कह रहा हूँ उन्हें, बेटी जो जन्मी ही कत्ल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश राजवंशी जी, भाई प्रखर पुंज जी, ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, अजय अज्ञात जी, भाई साहब सोनिया अक्सोनम जी, शाहजार कासगंजवी जी, आकाश त्रिपाठी जी, और साहब किस किस का धन्यवाद अदा करूं, चंद्रदेव दीक्षित साहब, केपी त्रिपाठी जी, और राम कृष्ण छंदकार साहब, और तमाम लोग, प्रवीण शुक्ला जी, शीतल वाजपेयी जी, मधुबन मैम, लक्ष्मी लाल जी, तमाम वो लोग जिनके आशीर्वाद से विनोद कुमार गुप्ता सर विनोद प्रकाश गुप्ता सर दिखाई दिए हैं सर बहुत देर में आए, अब ये तो अब आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब लोगों ने अपना स्नेह, अपना कीमती वक्त मुझे दिया। ऐसे ही किसी और पटल पर फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि मुझे आप अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं आपके धन्यवाद का आभार तो व्यक्त करना भी नहीं चाहता, मैं कभी कर नहीं पाऊँगा। मुझे आप ऐसे ही अपना कर्जदार बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।